लोकतंत्र के महापर्व कहा जाने वाला 2024 के लोकसभा चुनाव के 4 सीटों पर कल मतदान हो चुका है। समर्थित जो भी उम्मीदवार हैं, बिहार में नेता नीतीश कुमार जी के कार्यों के बल पर जनता उनको वोट करेगी और हम 40 के 40 सीट जीत रहे हैं। नेता नीतीश कुमार जी बिहार के जनता के लिए हर एक वो कार्य किए हैं, मूलभूत सभी सुविधाओं का ध्यान दिया है। पानी से लेके बिजली से लेकर हर एक चीज, स्वास्थ्य सुविधा, चिकित्सा सुविधा। उस समय का दौर याद कर लीजिए, क्या दौर था। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। तेजस्वी यादव बड़ा दावा कर रहे हैं कि जिस तरह से 4 सीटों पर चुनाव हुआ, वो चारों सीट हम जीत रहे हैं और इस बार 40 की 40 सीट हम ला रहे हैं। लोकतंत्र के महापर्व कहा जाने वाला 2024 के लोकसभा चुनाव के 4 सीटों पर कल मतदान हो चुका है और मैं यही कहना चाहूँगी कि हम लोग एनडीए समर्थित जो भी उम्मीदवार हैं, बिहार में नेता नीतीश कुमार जी के कार्यों के बल पर जनता उनको वोट करेगी और हम 40 के 40 सीट जीत रहे हैं। लेकिन महागठबंधन तो कह रही है कि हम 40 की 40 सीट हम ला रहे हैं, लेकिन आप लोग जो है शून्य पर आउट होंगे। नेता नीतीश कुमार जी बिहार के जनता के लिए हर एक वो कार्य किए हैं, मूलभूत सभी सुविधाओं का ध्यान दिया है। शिक्षा से लेकर, सड़क से लेकर, पानी से लेकर, बिजली से लेकर हर एक चीज, स्वास्थ्य सुविधा, चिकित्सा सुविधा। उस समय का दौर याद कर लीजिए, क्या दौर था। बेड पर कुत्ता सुता रहता था और हॉस्पिटल के पीछे सुअर का बखोड़ा लगा हुआ रहता था। वो एक वक्त था। अभी आप देख लीजिए कितना स्वास्थ्य सुविधा सुधरा है और कितना मूलभूत संरचना है, चाहे वो विश्वविद्यालय हो, चाहे बहुत सारा संरचना बना है और बिहार का विकास हुआ है। सड़क देखिए कितना चमचमाता हुआ सड़क है। एक भी पुल था जी, आप जंगल राज को याद कर लीजिए। तो इन तमाम जो भी विकास हुआ है, क्या वो उनके पिताजी कर दिए हैं? उनके खेमे में खलबली मची हुई है। वो अनाप शनाप कुछ भी बोल सकते हैं। जब इंसान का मानसिक स्थिति खराब हो जाता है वो कुछ भी बोल सकता है। उनको मिर्ची क्यों लगती है? बिहार में नेता नीतीश कुमार जी विकास किए हैं तो जनता उनको भला वोट क्यों करेगी? लेकिन आरोप लगा रहे हैं कि जब भी मोदी आते हैं तो दूसरे चीज को आकर के अपना मुद्दा उठाते हैं, लेकिन बिहार में रोजगार की मुद्दा क्यों नहीं उठाते हैं? बिहार की संरचना, जब बिहार का विभाजन हुआ, नेता सुप्रीमो जो है आरजेडी के, उनके समय में बिहार 2 टुकड़ों में विभाजित हो गया, झारखंड और बिहार जो हम लोग को हाथ में पड़ी, जो हम लोग को मिली, वो बनावट के अनुसार एक तरफ आप देख लीजिए दक्षिण बिहार सूखा है और उत्तर बिहार बाढ़ ग्रसित क्षेत्र है। तब भी उन संरचनाओं के होते हुए भी बिहार का इतना विकास हुआ है। कल कारखाने लगे हैं, छोटे छोटे उद्योग लगे हैं और भी बिहार का विकास हो रहा है। सरकार 7.5 लाख नौकरी दे चुकी है और छोटे छोटे रोजगार अभी स्टार्ट किया गया है। उसके लिए सरकार उद्यमी योजना लाकर महिलाओं और युवाओं को इसमें प्रोत्साहित कर रही है। 5 लाख की सब्सिडी दे रही है और 5 लाख रुपया उनको वापस देना है। उसके लिए भी एक लंबा समय दिया जा रहा है, 7 सालों का। तो इन तमाम कार्य हमारे नेता नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। तो बिहार की जो जनता है, नेता नीतीश कुमार जी को, एनडीए सरकार को जिताने का काम करेगी। लेकिन तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम लोग कलम बांटने का काम करते हैं और आप लोग तलवार बांटने का काम कर रहे हैं। सही में तलवार बांटने? नेता नीतीश कुमार जी 2005 में जब हमारी सरकार आई तो सबसे पहले आप याद कर लीजिए, इतना शिक्षा में क्रांति नहीं आई थी। तो कलम देने का काम हमारे नेता नीतीश कुमार जी किए हैं। उनको बोलने से कुछ नहीं होगा। क्या लग रहा है कि 40 की 40 सीट आप जीत जाएंगे? जी बिल्कुल। जिस तरह से तेजस्वी कह रहे हैं कि 40 सीट हम जीत रहे हैं, आप लोग डरे हुए तो नहीं ना? बिल्कुल नहीं, हम लोग काम किए हैं, बिहार का विकास किए हैं और उस विकास के मूलभूत उस पे हम लोग है ना, उसी पे हम लोग जीत रहे हैं। बिहार के विकास पे जीत रहे हैं, ना कि उनके जंगल राज पे बिहार जीत रहा है। लेकिन तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम लोग के परिवार के ऊपर जो टिप्पणी करते हैं नीतीश कुमार, हम पे करें। इस पर मैं यही कहना चाहूँगी, जमुई का आप देखें ना,
चुनाव का जो उनका मंच सजा हुआ था, उनके मंच से माननीय चिराग पासवान जी के माता को गाली दिया जाता है। ये उनकी गिरी मानसिकता को दिखाता है, उनको संकुचित मानसिकता को दिखाता है। श्रद्धेय रामविलास पासवान जी की धर्मपत्नी को इस तरह से गाली दिया गया, गाली गलौज उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा किया गया, पदाधिकारियों के द्वारा किया गया, तो उनको इस विषय में संज्ञान लेना चाहिए। और तमाम दलित महिलाओं को वो अपमान है, ये उनको ही केवल गाली नहीं, बिहार की प्रत्येक महिला शक्ति को ये गाली है। वो जितना जल्दी हो सके जाकर उनके चरणों में जाकर माफ़ी मांग ले, चिराग पासवान के माता जी के पास। लेकिन तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि हमको कुछ नहीं जानकारी है, वो आप लोग का आदमी होगा, हमारा आदमी नहीं है। उनके संस्कार में ही ये शामिल है। उनके घर में भी देख लीजिए, उनके बड़ी भाभी का क्या स्थिति था, घर से मार कर निकाल दिया गया उनकी माता के द्वारा। वो तो अपने घर में अपनी भाभी को तक बसा नहीं सके, बिहार की महिलाओं के साथ क्या न्याय करेंगे? उनका सारा दावा खोखला है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।